लिखना स्टार्ट करो। सर्किल डिस्क्राइब, स्टार्ट डाल के लिखो। सर्किल डिस्क्राइब ऑन फोकल कॉर्ड एज डायामीटर। सर्किल डिस्क्राइब ऑन फोकल कॉर्ड एज डायामीटर always touches the directrix. Circle describe on focal chord as diameter always touches the directrix. ठीक है। अगर आप किसी फोकल कॉर्ड को, पूरी क्लास, अगर आप किसी फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के सर्किल बनाएंगे, फोकल कॉर्ड को क्या मान के बनाएंगे सर्किल? डायमीटर, तो वो किसको हमेशा टच करेगा? ये सीधा रिजल्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगला लिखो, द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फोकल कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, बिना सोचे समझ जाना वो क्या है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? यानी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। एंड दे मीट्स एट डायरेक्ट्रिक्स। एंड दे मीट्स एट डायरेक्ट्रिक्स, यानी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो हमेशा कहां मिलेगा बच्चा? अब कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। लिखो इसे, डायग्राम बना लो। नोटेड एवरीवन? सबने लिख लिया? अगला लिखो स्टार्ट आके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब इसमें क्या है बेटा? लिखो, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर बराबर 4ax। Let the given equation of parabola is y square बराबर 4ax, then point of intersection of tangent will be, then point of intersection of tangent will be। अब मेरी एक बात समझना, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? पैरामेट्रिक, ठीक है। तो यहां पे पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? अब ये फोकल कॉर्ड नहीं है। फोकल कॉर्ड कब होती? जब फोकस से पास करती। ये कोई भी कॉर्ड है, एनी कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड नहीं है, ये कोई भी कॉर्ड हो सकती है। फोकल कॉर्ड तो कंपल्सरी है, कहां से पास करेगी? फोकस से। यहां पे ये क्या है बच्चा? पूरी क्लास, यहां पे ये क्या है? एनी कॉर्ड। अब देखो, ये कोई एनी कॉर्ड है, मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ की, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ की। ये वाला टेंजेंट का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? ये वाला टेंजेंट का पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा T1y बराबर x प्लस ए T1 स्क्वायर। यहां का पैरामेट्रिक होगा T2y बराबर x प्लस ए T2 स्क्वायर। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए R, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को x और y के लिए सॉल्व करते हैं। तो जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा, तो फाइनली जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो होगा a T1 T2, दूसरा क्या आएगा? a T1 प्लस T2। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? a T1 T2, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? a T1 प्लस T2, ठीक है। अब देखो इसमें काम की चीज क्या, पूरी क्लास देखो, पढ़े लिखे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना। जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ क्या होता है?
इंटरसेक्शन होता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है GM ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, GM ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड AM ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये बताओ पॉइंट GM हम कैसे निकालते हैं? दो कोऑर्डिनेट पता है, उसका GM कैसे निकालते हैं? उसका GM कैसे निकालते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई किया, AT1 स्क्वायर और AT2 स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, आया ना? GM कैसे होता है? अंडर रूट ऑफ AB होता है। दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो। तीन नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्यूब रूट लो। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो A इंटू A कितना हो गया? A स्क्वायर, बाहर क्या आएगा? A। T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर का GM लोगे तो ये T1 और ये T2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब आप AM लोगे, AM ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट लोगे तो ये होगा 2AT1 प्लस सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 2AT2, y2 होगा AM, AM यही होता है अर्थमेटिक मीन। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? पूरी क्लास देखो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन द केस ऑफ पैरामेट्रिक, तो याद करने के लिए आसान होता है, GM ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और AM ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, अपने पास टाइम नहीं है, काम बहुत है बेटा। डन एवरीवन? बेटा स्क्रीनशॉट स्क्रीन में ना रह जाए, सब लोग बेटा फेयर भी कर लेना। इसका आपका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्योरली फॉर जेई एडवांस एंड मेंस, ठीक है। बाकी 12th में थोड़ा पार्ट और ऐड करूंगा, ठीक है, इतना हो जाएगा तो मैं अभी काफी फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। शो दैट y बराबर mx प्लस सी, शो दैट y बराबर mx प्लस सी y बराबर mx प्लस सी टचेस द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a, टचेस द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a if c is equal to am plus a by m, if c is equal to am plus a by m। देखो इसमें मेरे पास बहुत सारे मेथड है, पूरी क्लास इसमें मेरे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान बताऊंगा। आप चाहो तो y बराबर mx प्लस सी डालो, x का क्वाड्रेटिक बनाओ, d बराबर 0, d यानी डॉगी नहीं, d मींस डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। दूसरा तरीका, अब आप ये देखो, ये जो आपको दिया गया पैराबोला है, ये दिया गया पैराबोला नियर बाय हमारे ही पैराबोला के आसपास है। तो हमने कहा भैया आपने हमें दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a, ये पैराबोला दिया है। हमें जो पैराबोला का कंडीशन पता है वो पता है y स्क्वायर बराबर 4ax, हाँ या ना? कोई डाउट बोलो। तो अगर इस पैराबोला का मैं टेंजेंट बनाऊंगा, इधर देखना, इस पैराबोला का टेंजेंट क्या होगा? y बराबर mx प्लस a बाय m, हाँ या ना भाई? इस पैराबोला का टेंजेंट यही होता है, बोलो भाई। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चाहिए, अभी तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी बने ना बनने का कोई खेल नहीं, अभी इंपॉर्टेंट है समझ में आए। साइकिल चलाना अभी नहीं सीखोगे, अभी गिरना सीखोगे, ठीक है। y बराबर mx प्लस a बाय m इस पैराबोला का होता है। तो हमने कहा भैया पैराबोला से बात करें, y की जगह क्या लिखा है बच्चा बोलो? y की जगह y। अब जो लोग पढ़ रहे रिवाइज कर रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा, जो मक्कारी कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होना। m तो ऐसे ही रहा, x की जगह क्या लिखा है? x प्लस a, शाबाश बिल्कुल सही, प्लस 4a तो a की जगह a लिखा है, ठीक है। m का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, m तो m, ठीक है। अब अगर मैं इसको इलोबरेट करूं तो y बराबर mx प्लस am बाई mx प्लस am प्लस a बाय m। अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करें
तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही होता था, mx के बाद जितना भी लिखा ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। mx के बाद वाला क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी mx के बाद जो बचता है वही c होता है भाई। जो mx के बाद बचता है वही क्या होता है, c। यू कैन सी, तो mx के बाद क्या बचा है, mx के बाद क्या बचा है ये, तो हमारे c का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू हो गया am प्लस a/n। ये सब बहुत काम के क्वेश्चन है बेटा। समझ में आया कि गया बच्चों पूरी क्लास? कोई कष्ट तो नहीं इसमें? भला लोग कहते हैं ये टफ होता है, मुझे लग रहा है ये टफ होता है। ठीक है, मैं चाहता डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड बताता, मैंने जानबूझ के नहीं बताया। स्क्रीनशॉट तो लिखने का कोई काम नहीं अपनी क्लास में, पूरी क्लास स्क्रीनशॉट लो। अब लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये चीज हर एक को आना जरूरी है। लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ये पूछा ही पूछा जाता है, बात समझे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट। कंसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, इस पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर जेई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये बताओ मैंने बहुत इजी बना दिया होगा कि बहुत टफ, ये बता दो पहले मेरे नेचर के हिसाब से। बहुत इजी। देखो ये जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर फ्री के देखे जाएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं। अब इसने कहा कि भैया ये है इंपॉर्टेंट, तो मैं भोकाल नहीं बनाऊंगा, इसका अपन निपटाते हैं। इसमें देखो दो ही चीजें, इसमें पहले क्वेश्चन समझो कैसे बनेगा। इसमें कहेगा एक पैराबोला एक सर्किल का कॉमन टेंजेंट निकालो, पैराबोला इलिप्स का कॉमन टेंजेंट निकालो, यानी एक लाइन पैराबोला को भी टच करती है, इलिप्स को भी टच करती है, एक लाइन सर्किल को भी टच करती है, पैराबोला को भी टच करती है, एक लाइन इलिप्स को भी टच करती है, हाइपरबोला को भी टच करती है। तो यू हैव टू फाइंड द कॉमन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच टचेस टू डिफरेंट कर्व्स। गॉट इट? अब इतनी अच्छी अंग्रेजी बोली है, कुछ तो बोलो। नहीं बोली, इतनी मेहनत से बोली यार, तुम तो हल्के में ले रहे यार, है ना? तो अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे दो डिफरेंट कर्व्स का हमें क्या चाहिए होगा, कॉमन टेंजेंट। देखो एक है यूनिवर्सल मेथड, यूनिवर्सल मेथड यानी जब आपको कुछ ना दिखाई दे तो किसको याद करो, भगवान को, ऐसे यूनिवर्सल मेथड है। इसमें पुट द वैल्यू ऑफ y in second curve and apply d बराबर 0। ये भी काम आता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो पहले तो आपको किसी एक कर्व का स्लोप या पैरामेट्रिक फॉर्म लेना है। किसी एक कर्व का कौन सा फॉर्म लेना बच्चों? कोई भी स्लोप या पैरामेट्रिक। तो मेरा फेवरेट स्लोप है, मेरा फेवरेट क्या है बच्चों? स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो मैं एक कर्व का स्लोप फॉर्म लूंगा, उसका y का वैल्यू दूसरे कर्व में पुट कर दूंगा और d बराबर क्या कर दूंगा, 0। तो जब आप स्लोप फॉर्म, मान लो आपने पैराबोला का स्लोप फॉर्म ले लिया, तो अब आपको पैराबोला से कोई मतलब नहीं, अब दूसरा कर्व क्या दिया उससे मतलब है। अब पैराबोला का स्लोप फॉर्म लोगे तो आपको दोनों कर्व दिया होगा, फाइनली अननोन m होगा, m का वैल्यू निकालोगे, आपको कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, आप पैराबोला का स्लोप फॉर्म या इलिप्स का स्लोप फॉर्म ले लोगे या हाइपरबोला का स्लोप फॉर्म ले लोगे, और दूसरा जो कॉमन टेंजेंट होगा उसका y में पुट कर दोगे और d बराबर 0। ठीक है, ये हुआ यूनिवर्सल मेथड। दूसरा मेथड है क्या, क्या था मैंने दूसरा मेथड क्या बनाया था? एक का स्लोप फॉर्म, एक का स्लोप फॉर्म एंड सेकंड का कॉट थीटा। इसका फुल फॉर्म बताओ। बिल्कुल सही। देखो एक का स्लोप फॉर्म और दूसरे का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी जिसका तुम्हें स्लोप फॉर्म पता है उसका स्लोप फॉर्म लिख दो और दूसरे का क्या लिख दोगे बच्चों, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो रहा है, मान लो कि एक का स्लोप फॉर्म और दूसरे की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं पता, तो ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। बात समझ गए बच्चों? ठीक है, लिखो इसे,
लिखो फटाफट, सीधा दिखेगा, सीधा, चिंता मत करो। हमें स्क्रीनशॉट देना, लिख का लिया। अब मुझे ढूंढने हैं कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन। कहाँ है भाई? या इसके सीधा जेई के ही कर लेते हैं, हटाओ कहानी, सबसे आसान वही है। चलो पी वाई क्यू करते, जेई मेंस और एडवांस के क्या करेंगे, सबसे आसान तो वही है। कहाँ है मेरी पुस्तक? ये रही। हाँ भाई लिखो, मैं बिल्कुल थ्योरी भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, find the equation of common tangents, find the equation of common tangent to the curves, इसमें तो है नहीं यार कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन इसमें। टू द कर्व्स, दो मिनट रुकना बच्चा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये कम क्वेश्चन वाली किताब थी, अब ज्यादा क्वेश्चन वाली किताब ढूंढनी पड़ेगी। टू द कर्व्स कहाँ गया? ये क्या एलिप्स हाइपरबोला के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। एक आपका है, इसमें साथ में कंडीशन दी है अबव द एक्स एक्सेस। लिखो अबव द एक्स एक्सेस, अबव द एक्स एक्सेस, अबव द एक्स एक्सेस लिख लेना। ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये क्या है, जब पूरा कोनिक हो जाता है ना तो एक साथ सबके कर लो कॉमन टेंजेंट। इन्होंने अलग अलग छपा के दिए हुए हैं, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जैसे वो क्वेश्चन हाइपरबोला का था लेकिन यहाँ पे हो जाता, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो बच्चा, अब हमें कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए जो एक्स एक्सिस के क्या हो, ऊपर। अब इधर देखो पूरी क्लास, इधर देखना। मेथड 1, दोनों मेथड सीख लो, तुम्हें जो आसान लगे। अब ये बताओ स्लोप फॉर्म किसकी पता है, पहले की कि दूसरे की? अरे बोलो, दूसरे की। तो जिसकी पता है लिख दो, y बराबर mx प्लस a का वैल्यू कितना हो गया 1 बाय m। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन में हमेशा अननोन क्या रहेगा, m। अब मेथड 1 यानी मैं यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूं। अब ये y का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो। अब इस जो टेंजेंट की इक्वेशन है इसमें अननोन क्या बचा बच्चा, m, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये जो कर्व का इक्वेशन, अब पैराबोला का काम खत्म। अब कौन पैदा हो गया, सर्कल। सर्कल से बात करते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू डाल दो, mx प्लस 1 बाय m का होल स्क्वायर बराबर 9। अब यहां पे क्या है, कैलकुलेशन की आपको चालाकी आनी चाहिए, मतलब स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करना। देखो कैसे भैया, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस क्या 6x प्लस mx प्लस 1 बाय m का स्क्वायर लिखो, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर। जब 2ab करोगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 9। ऑलवेज मेक द क्वाड्रेटिक ऑफ आइदर x और y, या तो x का बनाओ या y का। तो भाई तुम्हें x स्क्वायर एक साथ दिखेगा, x स्क्वायर एक साथ किया, फिर x एक साथ किया, माइनस 6x प्लस 2x कितना होगा, माइनस 4x। क्वाड्रेटिक बननी है तो क्लियर है, पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर बचा कुछ आएगा। अब बचे कुचे से बात करते हैं। बचा कुचा क्या भाई, 6x चला गया और ये चला गया, बचा कुचा ये रहा, सबको इकट्ठा करो। देखो कितनी अच्छी किस्मत है, 9 से 9 गया नहीं गया, प्लस 1 बाय m स्क्वायर बराबर 0। अब ये लाइन अगर इस सर्किल को टच करती है तो d बराबर क्या होगा, 0। हाँ या ना, हमेशा करना है d बराबर 0, सोचना ही नहीं है।
d बराबर 0, b स्क्वायर यानी 16 माइनस 4ac यानी 4 बाय एम स्क्वायर इंटू क्या 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर क्या 0। ये समझ में आया कि गया जनता? ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा 16 एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर बराबर क्या 0। 16 में से 4 गया 12 एम स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। एम स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 बाय 12 दैट इज 1 बाय 3। एम का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। अब जेई वालों ने हमसे कहा ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब इन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया, इन्होंने कहा भैया वो टेंजेंट चाहिए जो एक्स अक्ष के ऊपर हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो। तो ये बताओ एम का वैल्यू प्लस लोगे कि माइनस? बस हम लोग ऑप्टिमिस्ट है, वैसे ही नेगेटिव नहीं लेंगे। तो ये 1 बाय रूट 3 टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया, y बस m का वैल्यू यहां पुट कर दो 1 बाय रूट 3x प्लस 1 बाय रूट 3 डालोगे तो रूट 3 आ जाएगा। इट इज योर 4 मार्क्स फॉर जेई एडवांस। अब बताओ कठिन था कि आसान था मेरे प्यारे बच्चों? लिखो बच्चा, लिखो नहीं सीधा फोटो खींचो। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट लिखो। क्या है कॉमन कंसेप्ट तो मैं आखिरी में सबके एक साथ बता दूंगा, अभी जो काम की चीजें वो करवाना जरूरी है, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। कॉमन टेंजेंट में ये है, दूसरा है P बराबर R भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं, आगे चल के दोनों यूज करूंगा, ठीक है? अभी तो तुम D बराबर 0 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखो। लिखो, तुम लोग को स्लो फॉर्म बता दिया ना मैंने, ठीक है? लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स drawn from the point 1 comma 4, drawn from the point 1 comma 4 to the parabola, to the parabola y square बराबर 4x, to the parabola y square बराबर क्या 4x। इसमें जरा दिमाग दौड़ा के बताओ कैसे करेंगे, मुझे हिंट दो बस, करना किसी को नहीं है। कोई हिंट कर रहा है? बोलो बच्चा, कोई हिंट करो। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या ड्रॉ हुई है बच्चा? टेंजेंट। उसके बीच का एंगल चाहिए, उसके बीच का क्या चाहिए? एंगल। आराम से सोचो। बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे बोल दिया।
इतना सही है बेटा, आगे बोलो। बिल्कुल सही जवाब बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई विचार, और कोई विचार पेश कर रहा है? और कोई विचार पेश करो। नहीं विचार पेश कर रहा है। इधर सुनो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे मैथ्स में चाहे लोकस पूछे चाहे कुछ भी पूछे, एंगल की बात कर रहा है तो आपके पास एक ही चीज है, क्या? स्लोप फॉर्म। शुरू से बोला है, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, अब इसने कहा कि पैराबोला मान लेना ये दो टेंजेंट है, ठीक है। 1,4 से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, 1,4 बाहर ही कहीं होगा, पैराबोला पर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो आपने क्या कहा, भैया एंगल की बात कर रहे हो, मैंने कहा इसके बीच का एंगल थीटा। तो हमने कहा भैया टेंजेंट का इक्वेशन सोचा y बराबर mx प्लस a बाय m, यानी 1/m। ये क्लियर हुआ, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को बच्चों? अब ये टेंजेंट पास कर रही है 1,4 से, तो 1,4 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो y की जगह 4 डाल दो और x की जगह 1 डाल दो, प्लस 1/m। अब ये स्लोप की क्वाड्रेटिक बन गई, तो ये क्या हो गया? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बराबर 0, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये जेई है तो स्मार्ट वर्क कराएगा, मजदूरी नहीं कराएगा। अब यहां से या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से m1 और m2 की वैल्यू निकालो, फिर दो लाइन का स्लोप पता है तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन जेई समझदार है तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? m1 m2 इसके रूट्स होंगे तो m1 m2 कितना हो जाएगा? 4। m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा? 1। इतना समझ में आता है? अब एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होता है, थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है यहाँ पे। tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ, इधर देखना, m1 प्लस m2 का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी है? 1। ये स्टेप से ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? ये लिखा है a माइनस बी, a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 यानी 16 प्लस m1 m2 की 1 4 बाय 2, यानी tan थीटा का जो वैल्यू आया, tan थीटा का वैल्यू आया ये √20 हो गया। बोलो √20 हुआ कि कुछ और हुआ? देखो कैलकुलेशन सही है, जल्दी बोलो जल्दी। m1 प्लस m2 16 हुआ, ये माइनस था तो प्लस कैसे हो जाएगा? ये क्या रहेगा? माइनस, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 12 बाय 2। 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 3, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया तो 2√3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? √3। tan थीटा √3, तो थीटा कितना हो जाएगा? कोई डाउट इसमें? लिख लो इसे, वही स्क्रीनशॉट लो। देखो मैंने आपसे शुरू से बोला है, अगर आपसे एंगल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एंगल की, तो सीधा क्या यूज करोगे? स्लोप फॉर्म। एंगल की बात करें, स्लोप के अलावा कोई रास्ता नहीं है।